अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको रोका कैसे जाए, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। नहीं कि हेयर फॉल हो रहा है तो पैनिक सिचुएशन लाना चाहिए, या तो फिर हमें ये सोचना है नए बाल कैसे आएंगे। जब हेयर फॉल आप कंट्रोल कर लेंगे तो हेयर ग्रोथ, रीग्रोथ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है। हेलो, वेलकम टू ग्लो स्टोरी रेमेडी। मैं हूँ भावना। आज वापस से हम डिस्कस करने जा रहे हैं बालों का झड़ना कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं आपके पास एक बहुत ही तगड़ा रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। एकदम तगड़ा रेमेडी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सच में ये आपने रेमेडी इस्तेमाल किया ना तो आपका बाल टूटना बंद हो जाएगा। और ये मेरा खुद का रेमेडी नहीं है, ये मैंने मेरी एक आंटी से पूछा था, उन्होंने ये बताया था और मैंने सच में ट्राई किया। और मतलब एक वॉश में, फर्स्ट वॉश में ही मेरे को समझ में आया कि भाई ये तो है, ये तो करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो आप भी ट्राई कीजिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ले लेना है उड़हुल का पत्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं, गुड़हुल बोलते हैं। तो उसका पत्ता भी लीजिए और उसका लाल वाला फूल भी लीजिए। फूल और पत्ता, अगर फूल खिला हुआ नहीं है तो ज़्यादा बेटर होगा। बेटर एक्चुअली में उसका कली ही होता है, फूल नहीं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं या कली भी ले सकते हैं, दोनों चलेगा। उसको अच्छे से पीस लीजिए मिक्सी ग्राइंडर में। अगर मिक्सी ग्राइंडर का ऑप्शन नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, और सिलबट्टा बेटर ऑप्शन है। ठीक है। पीस के आप इसको लगाइए। इसको लगाने का तरीका यही है कि आपको इसको स्कैल्प पे लगाना है। ठीक है। अच्छे से लगा लीजिए पूरे बाल में, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं ना वैसे लगा लीजिए। और कम से कम तो 2 घंटे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन बाल को बचाना है हमें तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। और वीक में 3 बार ही है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। आपको लगा के 2 घंटे छोड़ने हैं, उसके बाद आप हेयर वॉश कीजिए। देखिए, ये तो मैंने आपको रेमेडी बता दिया कि आपको उड़हुल का पत्ता और उड़हुल का फूल लेके आपको बाल में लगा लेना है पीस के। बेसिक सा चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपना हेयर ऑयल भी चेंज करेंगे। बाल में जो आप तेल लगा रहे हैं उसको भी चेंज कीजिए, उसको होममेड हेयर ऑयल बनाइए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको हेयर ऑयल बनाना कैसे है। बेसिकली आपको नारियल का तेल लेना है। अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और उसमें आपको बेसिकली पकाना है। क्या क्या चीज़ें पकाना है, आपको मेथी दाना पकाना है, कलौंजी लेना है, आंवला लेना है, क्या बोलते हैं, एलोवेरा लेना है, और इसके साथ साथ कड़ी पत्ता लेना है। इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, और इसमें उड़हुल का जो फूल है ना वो भी डाल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है, आप डाल सकते हैं। और डाल के जितना आपने कोकोनट ऑयल लिया है ना उसका आधा पका डालिए। मतलब आपने ½ kg या 500 ग्राम बताऊँ मैं, आपने 500 ग्राम के आसपास अगर आपने कोकोनट ऑयल का तेल लिया है तो उसमें ये जो पका रहे हैं आप सारी चीज़ें वो आधा हो जाना चाहिए। मतलब 250 ग्राम आपका कोकोनट तेल बचना चाहिए, जैसे नारियल का तेल, तो बहुत अच्छे से बनेगा। क्यों, ये जो सारी इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हैं ना अपने तेल में वो अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए ना तेल को, इसके लिए हम बहुत अच्छे से पकाते हैं उसको। फिर ठंडा होके आप बॉटल में रख लीजिए, और जब भी लगाएंगे आप यही तेल लगाएंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आपने हेयर ऑयल बना लिया, बेसिकली हेयर मास्क बना लिया, लेकिन ये तब तक आप पे काम नहीं करेगा जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें तभी काम करती है जब आप खुश होंगे, आपकी बॉडी खुश होगी, क्योंकि बॉडी खुश तो सब खुश, है ना। देखिए, आपको थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। आपको खाने में तला भुना चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी चलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन छोड़ना मतलब महीने में 1 बार आप कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। तला भुना का मतलब ये नहीं कि आप फ्राइड सब्जी नहीं खाओ, थोड़ा सा जो तेल हम डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम करनी होती है हमें, और घर का मसाला का यूज़ करना चाहिए बेसिकली। इसके साथ साथ लाइफ में फ्रूट ऐड कीजिए, सीजनल फ्रूट खाइए, हरा सब्जी खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, और एक एक्सरसाइज ऐड कीजिए। या तो आप योगा कर लीजिए, या तो जिम चले जाइए, या घर पे वर्कआउट कर लीजिए, या तो फिर क्या बोलता है साइकिलिंग कर लीजिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि जो हम अपने पेट को दे रहे हैं, जो हम अंदर दे रहे हैं ना, वो कभी ना कभी एक टाइम पे बाहर आता है। वो किस रूप में आएगा हम और आप नहीं जानते हैं। जब तक हम अपने बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो कैसे काम करेगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है।
और इसके लगाने का 2 तरीका है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक, अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो आप ये हेयर ऑयल सबसे पहले लगाएँगे रोज़, और उसके बाद हेयर ऑयल के बाद आप इसके ऊपर मास्क लगा सकते हैं ओडोल वाला। ऐसा नहीं है कि हेयर ऑयल पे, जब अगर आपने ऑयलिंग कर रखा है बाल में, तो ये मास्क नहीं लगेगा, काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन रोज़ लगाना है अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो। आपको मिनिमम 15 दिन यूज़ करना है, आप रोज़ करेंगे। अगर हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीक में कम से कम 3 बार ज़रूर कीजिए। 3 से 4 बार आपको करना पड़ेगा। हेयर ऑयलिंग की भी करना पड़ेगा, हेयर ऑयलिंग भी करना पड़ेगा, और हेयर मास्क भी लगाना पड़ेगा, और बाल को वॉश भी करना पड़ेगा, शैम्पू भी करना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? एक चीज़ और, अगर आपने 10 से 15 दिन इस्तेमाल किया है इसको, 10 दिन तो बहुत मिनिमम बोल रही हूँ, 15 दिन तो आपको करना ही चाहिए, फिर भी आपके बाल में कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आया, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, मतलब जितना हेयर फॉल हो रहा था उससे डबल हो गया या कंट्रोल नहीं हुआ, इस केस में आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। बिकॉज़ आपको भी नहीं पता कि रीज़न क्या है बेसिकली हेयर फॉल होने का। होम रेमेडी कभी भी किसी भी रीज़न में खराबी नहीं करता हमारे बॉडी को, ना ही तो स्किन को, ना ही तो बाल को। तो अगर ऑलरेडी आपने इतना विश्वास करके इतने सारे मेडिसिन और इतने सारे शैम्पू और इतने सारे केमिकल ऑलरेडी यूज़ कर रखा है अपने बालों पे, एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट मिलेगा। और ये जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर की हूँ, ये मेरी अपनी रेमेडी नहीं है, ये मैंने मेरी एक आंटी से पूछा था, उन्होंने मेरे को बताया था, उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को बोला था कि तुम यूज़ करके देखो, अगर तुम्हारा बाल टूटना बंद नहीं हुआ तब बोलना मेरे को। मैंने ये रेमेडी यूज़ किया, फर्स्ट वॉश में ही मेरे को ये समझ में आया कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला था साथ में, जब बाल टूटता है तो पैनिक मत मचाओ, बाल टूट रहा है तो उसको रोकने का सॉल्यूशन ढूंढो। तो बाल जब रुकेगा टूटना तो ऑटोमेटिकली आपका बाल, नया बाल आएगा, और नए बाल के लिए हम ऑयलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो आपको हेयर रीग्रोथ में हेल्प करने वाला है, जो कि हम हेयर ऑयल के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब प्लीज़ आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे ज़रूर बताइए। आप अपना फ़ोटोग्राफ भी शेयर कर सकते हैं बालों का, कि आपको क्या चेंजेस मिला, मेरे को पसंद आएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मैं खुश होंगी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय।